हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है बी स्टबर्न टू चेंज योर स्टेटस, यानी कि अपनी स्थिति को बदलने के लिए ज़िद्दी बनो। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पैराग्राफ का टाइटल है बी स्टबर्न टू चेंज योर स्टेटस, यानी अपने स्थिति को बदलने के लिए जिद्दी बनो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। तो आइए दोस्तों वर्ड फॉर वर्ड सीखते हैं। लाइफ यानी कि जीवन, जिंदगी, इस है, फुल यानी कि भरी हुई, ऑफ यानी कि से, और चैलेंजेस का अर्थ दोस्तों होता है चुनौतियों। चैलेंजेस बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिए। तो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। Many people stay in the same position because they fear change. Many यानी बहुत से, people यानी कि लोग, stay दोस्तों, stay का अर्थ होता है रहते, in यानी कि में, the same यानी उसी, same का मतलब पहली जैसी, पोजीशन यानी स्थिति, बिकॉज क्योंकि, दे यानी कि वे, फियर डरते, चेंज यानी बदलाव। चेंज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बदलाव। तो कह रहा है कि मेनी पीपल स्टे इन द सेम पोजीशन बिकॉज दे फियर चेंज। बहुत से लोग उसी स्थिति में बने रहते हैं क्योंकि वे बदलाव से डरते हैं। बट इफ यू वांट टू ग्रो यू मस्ट बी स्टबर्न टू चेंज योर स्टेटस। तो बट यानी लेकिन, इफ अगर, यू यानी कि आप, वांट दोस्तों, वांट का अर्थ होता है चाहते, टू ग्रो यानी बढ़ना, ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। यू आपको, मस्ट दोस्तों, मस्ट का अर्थ होता है जरूर से, बी यानी होना पड़ेगा, स्टबर्न यानी जिद्दी, टू के लिए, टू यानी कि के लिए, चेंज यानी बदलना, चेंज यानी कि बदलना, योर यानी अपने, और स्टेटस दोस्तों होता है स्थिति। स्टेटस अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिए। तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू ग्रो यू मस्ट बी स्टबर्न टू चेंज योर स्टेटस। कह रहे कि लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो आपको अपनी स्थिति को बदलने के लिए जिद्दी बनना ही पड़ेगा। स्टबर्ननेस here means not giving up until you reach a better stage in life। तो stubbornness यानी जिद्दीपन, जिद्दीपन क्या है? stubbornness। here यानी यहाँ, means यानी अर्थ है, अर्थ है, नोट यानी नहीं, गिविंग अप दोस्तों अच्छा वर्ड है। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, गिव अप यानी कि हार मानना। अनटिल तब तक, तब तक, यू यानी कि आप, रीच पहुंच जाए, पहुंचे, ए यानी कि एक, बेटर दोस्तों होता है बेहतर, बेटर यानी कि बेहतर, स्टेज मुकाम,
इन यानी में, और लाइफ का अर्थ हो जाएगा जीवन। तो कह रहा है कि स्टबर्ननेस हेयर मीन्स नॉट गिविंग अप अनटिल यू रीच अ बेटर स्टेज इन लाइफ। कह रहे कि जब तक आप अपने जीवन में एक बेहतर मुकाम तक ना पहुंच जाए तब तक आपको हार मानना नहीं है। यही अर्थ है जिद्दीपन का। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और मैं आपको कुछ सिखा पाने में सफल हो पा रहा हूं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर यानी के लिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, इफ यानी अगर, यू यानी कि आप, आर हैं, वीक कमजोर, इन में, और स्टडीज यानी पढ़ाई, यू आप, कैन सकते, कैन यानी सकते, चेंज यानी बदलना, यूअर यानी कि अपने, और स्टेटस यानी कि स्थिति, स्टेटस यानी कि स्थिति, बाई से, बाई यानी से, स्टडिंग यानी पढ़कर, हार्ड यानी मेहनत से, हार्ड यानी मेहनत से, एवरी हर, और डे का अर्थ हो जाएगा दिन। तो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वीक इन स्टडीज यू कैन चेंज योर स्टेटस बाय स्टडिंग हार्ड एवरी डे। कह रहे उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो आप हर एक दिन पढ़ाई में मेहनत कर कर अपने स्थिति को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू आर पुअर यू कैन इम्प्रूव योर स्टेटस बाय वर्किंग ऑनेस्टली एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। इफ अगर, यू आप, आर हैं, पुअर यानी गरीब, यू आप, कैन सकते, कैन यानी सकते हैं, इम्प्रूव यानी सुधारना, यूअर यानी अपना, और स्टेटस यानी कि स्थिति, बाई द्वारा, वर्किंग यानी मेहनत कर कर, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, ईमानदारी से, एंड और लर्निंग यानी सीखना, लर्निंग यानी सीखना होता है, न्यू यानी नए, और स्किल्स यानी कि हुनर, हुनर या कौशल भी आप कह सकते हैं। कह रहे कि इफ़ यू आर पुअर यू कैन इम्प्रूव योर स्टेटस बाय वर्किंग ऑनेस्टली एंड लर्निंग न्यू स्किल। कह रहे कि अगर आप गरीब हैं तो आप अपनी स्थिति को सुधार कर सकते हैं। कैसे? ईमानदारी से मेहनत कर कर और किसी नए हुनर को सीख कर। चेंज नेवर कम्स इन वन डे but with strong willpower and continuous effort everything is possible। तो आगे कह रहा है कि चेंज यानी बदलाव, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, कम्स आता, इन यानी कि में, वन यानी एक, और डे का अर्थ हो जाएगा दिन, बट लेकिन, विथ यानी से, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, विल पावर इच्छा, और पावर यानी शक्ति, एंड और कंटिन्यूअस निरंतर, कंटिन्यूअस यानी निरंतर, एफर्ट यानी प्रयास कोशिश, एवरीथिंग, एवरी यानी हर, थिंग यानी चीज़, तो हर चीज़ इज है, पॉसिबल यानी मुमकिन, पॉसिबल यानी
मुमकिन। तो कह रहे कि चेंज नेवर कम्स इन वन डे, बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता है। बट विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से हर एक चीज मुमकिन है, हर एक चीज की जा सकती है। पीपल may laugh at you or try to stop you, but you must stay focused on your goal। कह रहे कि पीपल यानी कि लोग, मे का मतलब दोस्तों हो जाएगा शायद, लाफ यानी हंसना, एट यानी पर, यू यानी तुम, और या फिर ट्राई कोशिश करे, कोशिश करना, टू स्टॉप यानी रोकने की, यू यानी आप, बट लेकिन, यू यानी आप, मस्ट जरूर, स्टे रहो, फोकस्ड यानी ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित करना, फोकस्ड ऑन यानी पर, योर यानी अपने, योर यानी कि अपने, गोल यानी लक्ष्य, गोल यानी कि लक्ष्य। कह रहे कि पीपल में लाफ एट यू और ट्राई टू स्टॉप यू, लोग शायद कि तुम पर हंसें या तुम्हें रोकने की, आपको रोकने की कोशिश करें, बट यू मस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, लेकिन आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते रखें। सक्सेस कम्स टू दोज हु आर स्टबर्न फॉर देयर ड्रीम्स। सक्सेस यानी कामयाबी, सफलता, कम्स आती है, टू यानी को और दोज यानी उनको। हु दोस्तों यहां पर हु का अर्थ हो जाएगा जो, आर यानी होते, स्टबन यानी जिद्दी, स्टबन यानी जिद्दी, फोर के लिए, देयर यानी अपने, ड्रीम्स यानी सपनों, ड्रीम्स यानी कि सपनों। तो कह रहे कि सक्सेस कम्स टू दोज हु आर स्टबन फॉर देयर ड्रीम्स, सफलता उन्हीं को आती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए जिद्दी होते हैं, अपने सपनों के लिए जिद पकड़कर लगे रहते हैं। इफ यू वांट रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, बी स्टबर्न टू चेंज योर स्टेटस। इफ यानी अगर, यू यानी आप, वांट चाहते, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, एंड और हैप्पीनेस यानी खुशी, बी बनो या रहो, स्टबर्न यानी जिद्दी, टू यानी के लिए और चेंज यानी बदलना, यूअर यानी अपना, स्टेटस यानी स्थिति। कह रहे कि इफ यू वांट रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, अगर आप सम्मान और खुशी चाहते हैं, बी स्टबर्न टू चेंज योर स्टेट, तो आपको अपने स्थिति को बदलने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी होना पड़ेगा। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।